प्रशासन ने एक रोक लगाई हुई है कि 200 लोगों से ऊपर का भीड़ नहीं होना चाहिए, तो प्रशासन की बात मानते हुए अब इसको किया जाए जी। तो यहाँ पे कमेटी के द्वारा लगाया जा रहा है जी? हाँ, ये वही मैनेजिंग कमेटी वही है जो दशहरा ग्राउंड में करती है जी। वही लोग हैं, वही मंदिर में बना हुआ रावण है और सब चीज़ वही है, परंतु रोक के उसके नियमों का पालन करते हुए यहाँ चला रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे जी, आज दशहरा है? ऐसे जी, हम तो दशहरे की बहुत बहुत बधाई देंगे और एक जगह इकट्ठे ना होकर जगह जगह पे चलाए जा रहे हैं। और मैं बहुत जगह पे पहले भी देख के आई हूँ, छोटी छोटी कॉलोनी में कम लोगों की गिनती में लोगों ने बड़े उत्साह से इस दिन को मनाया और मैं लोगों को दशहरा की बहुत बहुत बधाई। अमीर पीछे क्या नाम है जी अपना? सर, मेरा नाम विपिन मोहन है जी। मैं मंदिर का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हमारे साथ हमारे ऊपरदार बैठे हैं, हमारे प्रधान जी बैठे हैं, राज टींगा जी बैठे हैं, बत्रा जी बैठे हैं, कैशियर है हमारे जी, मैं चंदन मेहता, सारे हम उपस्थित। सुभाष मेहता जी मेरे हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, वो हमारे साथ बैठे हैं। तो ये हम 70 साल से ये कार्यक्रम जो है सनातन धर्म सभा यमुनानगर की तरफ से दशहरे का मनाया जाता है। इसको बुराई को अच्छाई की बुराई पर जीत के तौर पे मनाया जाता है, रावण दहन किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हुए कि पिछले साल कोविड की वजह से हमने नहीं मनाया। इस बार हमने सोचा था कि इसको मनाएंगे और जब हमने रावण बढ़ना शुरू कर दिया, सारा खर्चा हो गया था, रावण का भी कुछ हिस्सा बन पाया था। तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन से पता लगा कि इस बार यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में रावण नहीं बनेगा। हम अनुशासित लोग हैं, तो हमने उसके मुताबिक ये कहा कि हम जितनी भी हमें जैसे रिस्ट्रिक्शन होगी वैसे करेंगे। लेकिन आज सवेरे लोगों ने हमें कहा कि जो रावण का हिस्सा बन गया हुआ है उसको आप खोल के अंदर नहीं ला सकते, धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक उसका दहन होना बड़ा जरूरी है। तो हमने वो जो सिर का कुछ हिस्सा बन गया हुआ था उसको यहाँ पर ला के दहन किया और सारी मैनेजमेंट यहाँ थी, किसी को इनवाइट नहीं किया गया। जो 10-20 बंदे थे हमारे मैनेजमेंट के वही आए और उस पुतले को हमने एक उसके सिंबॉलिक रूप से हमने दहन कर दिया। और इसको हम दशहरा ग्राउंड में भी नहीं किया, मंदिर के पीछे ही जो ग्राउंड है उसमें कुछ लोगों की प्रेजेंस में हमने वो जो बना हुआ पुतला था उसको दहन कर दिया। हमारे बिल्कुल सारे मैनेजमेंट को, सारे शहर को आज लोगों ने, लाखों के लोगों में हमारे से पूछा कि दशहरा मनाया जा रहा है कि नहीं। हमें भी बड़ा दुख हुआ, बड़े दिनों में शोक हुआ, हमें तो रोष है हमारे अंदर कि हमें गवर्नमेंट ने इसकी लाने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन हम अनुशासन से बंधे लोग हैं, हम कभी वो ऐसी काम नहीं करना जो अनुशासन के खिलाफ, इसलिए हमने यहाँ पर ही कर लिया। लेकिन हमारा ये सरकार के साथ, हमारा ये प्रशासन के साथ ये जो है गुस्सा जो है वो हमने अब जाहिर किया और आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको हमारे ये भावना
भावना है हिंदुओं की जो यहाँ पर खड़े हैं वो करने की जाए। दशहरा ग्राउंड में इस टाइम भी काफ़ी भीड़ है, लोगों को रोजगार लगाते थे। दशहरा और दिवाली दो ऐसे त्यौहार हैं जिसपे लोग सारे साल का अपना खाने पीने का इंतजाम इकट्ठा करते हैं। सारे बेरोजगार वहाँ बैठे हैं, उनकी रेडी पे उनके वहाँ पर जो बेचारों ने लगाई हुई थी सारा कुछ उनका वेस्ट किया है और हज़ारों लोगों की रोटी रोजी का सवाल था ये दशहरा और दिवाली पे। और हमारा आगे अनुरोध है कि दिवाली के ऊपर कुछ ऐसा ना करे सरकार जिससे लोगों की रोटी रोजी के ऊपर आ जाए। ये जो हमने किया है सिंबॉलिक अपने धर्म के लिए उद्यान का छोटा सा काम हमने किया। जो बना हुआ था उसको जलाना जरूरी था। एक वो परमिशन के जो मिलने से पहले हमने तैयार किया था, उस वजह से ये फिर अच्छा नहीं लगता कि वो जो रावण जी का मुंह बन गया था वो अच्छा नहीं लगता कि उसको काट, इसलिए मैं थोड़ा बहुत। पहले तो हम पूरा रावण बनाते थे, पूरा बड़ा जी कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ जी। लेकिन इस बार सरकार की इजाज़त ना मिलने की वजह से हमने एक प्रतीक रूप में ये बनाया जी जो बना हुआ था, जो हमने पहले यहाँ बांसों का बनाया था जी 1/4 उसी को यहाँ पर हमने जी पूजा, इसी की हमने पूजा की है और नया कोई हमने बनाया नहीं जी। कि लोगों की भावना भी रह जाए और रोष है हमारा, रोज तो हमारा है ही जी क्योंकि लोग हमारे से रोज कम से कम भी 200 आदमी रोज ये पूछने आते थे कि दशहरा आप क्यों नहीं मना रहे जी। इस वजह से जो है हमने प्रतीक रूप में जो हमारे जबकि मेले तो भरे हुए थे जी, अभी पीछे भी देखा गया कई बार मेले भरे हुए थे यमुनानगर के मेरे अंदर। जमनगर के अंदर सारे काम तो हो ही रहे हैं बाकी, पर ये इस बार पता नहीं क्यों सरकार ने नहीं मनाने दिया। और एक मुरवा साहब क्या कहना चाहोगे, जो यहाँ पे एक रावण दहन का जो हर साल कार्य किया जाता है, अभी पिछले टाइम भी लॉकडाउन में नहीं किया गया था और अब की बार भी जैसे तैयारी चली हुई थी और एकदम एम टाइम को आपको परमिशन से मना कर दिया गया, क्या कहना चाहोगे जी इस बारे में? जी हमें बहुत खेद है इस बारे में कि हमें प्रशासन के द्वारा इसको परमिशन नहीं दी गई है। हिंदुओं का ये बहुत बड़ा त्यौहार है, हिंदुओं के अंदर एक बहुत बड़ी भावना होती है इसके बारे में और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हिंदुओं को ठेस पहुँची है इस त्यौहार में क्योंकि यदि कोई और कार्य हो रहे हैं वहाँ पर 2000, 3000, 4000 पब्लिक इकट्ठा कर सकते हैं ये लोग, क्या ये हमारे हिंदुओं के त्यौहार के प्रति ऐसा परमिशन नहीं दे सकते थे? क्या इतना क्या गदर हो गया था कि इतना क्या हो गया था? अभी तो कोरोना की भी स्थिति बिल्कुल ठीक है, कोई इतना नहीं है कि एक दो केस, इक्का दुक्का केस के अलावा कोई ऐसा कोरोना में है नहीं है, तो हमें परमिशन क्यों नहीं दी गई? मुझे तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं किसी का डर है या हमारे नेतृत्व में बहुत ज़्यादा कमजोरी है कि जो हमें ये परमिशन नहीं मिली। और मैं देख रहा हूँ आज कि जो हमारे यहाँ पे जैसे दिशारा ग्राउंड में, पेपर मिल में और भी कहीं जहाँ भी ये संपन्न होता था वहाँ पर ये छोटे छोटे लोग, कोई तीर कमान बेच रहा है, कोई भाला बेच रहा है, कोई मोला बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई टॉफियाँ बेच रहा है, कोई पापड़, मतलब मेला एक लगता था और लोगों को एक चार्म होता था कि दशहरा आएगा, हम लोग इसमें 1000-2000 रुपये उसमें कमाएंगे और हमारे घर का खर्च जो है वो अच्छे से चलेगा। परंतु आज लोगों को बहुत ठेस पहुंची है, लोगों के अंदर भावनाओं को बहुत इसको जोड़ा गया है और लोग बहुत आहत हैं इस बारे में और गरीब जनता जो है वो बहुत दुखी है कि अब वो अपने घर का चूल्हा चौका कैसे चलाएंगे। और यदि अगर दिवाली में भी ऐसा हुआ तो मुझे बेहद खेद है कि हिंदुओं के प्रति ये बहुत बड़ा एक हिंदुओं के धर्म के नाम पर एक बहुत बड़ी चोट लगाई है।